अच्छा जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है अनमोल उर्फ पिंकी का। अनमोल उर्फ पिंकी पकड़ी गई, उनसे मंशियात बरामद हो गई, फिर उनसे इंटेरोगेशन टीम ने जो कुछ तफ्तीश की है उसके मुताबिक चीज़ें सामने आ रही हैं, मीडिया पर जीनत बन रही हैं। अब उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिए हैं कि सप्लाई किन किन बड़े लोगों को, मतलब एक तो आम किसी को बेचती होंगी वो अलग कहानी, नहीं बड़े लोगों के नाम, खासतौर पर एक MNA MQ पाकिस्तान से ताल्लुक़ है उनका, और उनका नाम सामने आया मीडिया पर कि जी सादिक इफ्तिखार MQ पाकिस्तान से ताल्लुक़ है कि उनको भी मैं देती थी, 5 लाख के मेरे मकरूज़ भी हैं और ये देख लीजिए जनाब चैटिंग मेरी मोबाइल फ़ोन पर। फिर एक अदाकार है मुनीब भट्ट, उनका नाम सामने आ गया। तो बड़े बड़े लोगों के कह रहे हैं और भी नाम है, ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, बहुत सारे और भी नाम हैं। अच्छा, एक तो ये नाम है, इनसे पूछा जाएगा। दूसरा फिर असल बात ये है, जो हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले नवाज़ ज़ुबैर साहब से हम कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जी ये तो है ही, लेकिन जो पसे पर्दा लोग जो इनको देते थे लाकर माल, जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े स्मगलर्स हैं या मंशात फरोश हैं, वो कब बेनकाब होंगे? सर, ये जो नाम आए हैं, पहली बात तो MQM का नाम आ गया MNA का, और अदाकारों के नाम आ रहे हैं शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले। बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी नाम हैं, मिल ऑनर्स के भी नाम हैं, उनके बच्चों के भी नाम हैं, बच्चियों के भी नाम हैं, और भी नाम अभी आने फिर इस कहानी को ये भी याद रखिए कि सर जोड़ रहे हैं लोग, फिर चाहे वो इन्वॉल्व थे नहीं थे बच्चे, वो चाहे शहरी रहमान साहिबा या जाखरानी साहब, वो फिर इस तरफ जोड़ना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई इनके बच्चे भी शायद मुलविस थे या ड्रग यूज़ करते थे जिसकी वजह से डेथ हो गई। ज़ाहिर लोग भी बातें बनाएंगे इस तरह की। देखें, अब जिसकी जो तहजीब होगी वो वही करेगा। मसला यह है कि किसी की अगर किसी के घर में जवान बच्चों की मौत हो जाए, और खुदा न खास्ता इस वजह से हुई, तो फिर तो बहुत अगर हुई है या नहीं हुई है, उसको इससे जोड़ना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही गैर अखलाकी बात है, बिल्कुल। मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। हमको ये बात करनी चाहिए कि इससे हमारे माशरे के ख़ासतौर से बड़े घरानों के, क्योंकि ये छोटा नशा नहीं है, 30-40 हज़ार रुपए का 1 ग्राम गरीब का नशा नहीं है। वो अंडा बना के लास्ट टाइम हमने बात की थी, 22 लाख रुपए का अंडा, तो ये गरीब का नहीं है। तो ये एलिट क्लास जो है उनके बच्चे मर रहे हैं, तब ये एक्शन हुआ है। हम ये कह सकते हैं बगैर किसी का नाम लिए। अच्छा, जो नाम आए हैं, जिन्होंने नाम लिए, देखें ये नाम आए हैं और तस्दीक के साथ आए हैं, उनके मोबाइल से निकल रहे हैं। अब वो जितनी तरदीद कर सके करें। अगर किसी MNA का नाम आएगा तो उसकी जिम्मेदार पार्टी नहीं होगी, मैं पूरी MQM को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का कोई आ जाए, कोई PTI का आ जाए, कोई PML का आ जाए, नहीं ये तो बात उसकी जिम्मेदार पार्टी नहीं होगी। ये तो पार्टी को थोड़ी पता होता है, लोगों को थोड़ी कहेगा नशा कर लो या बेचना शुरू कर दो, या बिलावल भुट्टो थोड़ी कहेंगे या खालिद मुगल साहब थोड़ी कहेंगे। ये तो जाती बातें हैं कि कोई शख्स क्या कर रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं आपके भाई इतना अगर किसी पे इल्ज़ाम आता है तो फिर पार्टी रहनुमा को उसको चाहिए कि उसको पूछे कि जनाब ये आपकी वजह से पार्टी ही बदनाम हो रही है, जवाब दें आप। बिल्कुल अलिया सही होना चाहिए। जैसे ही किसी का नाम आ जाए उसको फौरन उसकी सफाई का मौका देके महमूद दें, और अगर साबित हो जाए तो उसको पार्टी से अलग करें। क्योंकि ऐसे रोल मॉडल नहीं चाहिए। MNA MPA या अहदेदार जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं नौजवानों के लिए, अपने इलाके के लिए, और कोई नशे रोल मॉडल तो किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। सितारे बने रहते हैं, बड़े लोग सेल्फियां ड्रामे पसंद करते हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, आएंगे, और मुझे तो डर है कि कभी और भी कोई बड़े ऐसे नाम आएंगे जो सबको सरप्राइज करने वाले भी होंगे। अच्छा, इस पे एक तजवीज़ दी है। अब एक चीज़ आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि जहाँ से ये सप्लाई हो, देखिए कोकीन जो है ना वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है। ये आमतौर पे अमेरिका की कुछ रियासतें हैं वहाँ से आती है, अफगानिस्तान बिल्कुल आती है। अफगानिस्तान तो हीरोइन आती है, फिर यहाँ पे बनाई जाती है, लेकिन असल जो आती है वो इम्पोर्ट होकर आती है अमेरिका से, उसकी वो है, या पैदावार वहीं होती है, उसकी बनती वहीं है, बाया अफ्रीका आती है, बाया और जगह से भी आती है। लेकिन वो उनको कौन देता है, सबसे अहम ये है कि इनको कहाँ से मिलती थी। देखें, उसके बाद जो गोल्डन थी वो तो खुद इसमें इन्होंने खुद बोला मैं बनाती थी, उसकी तो जिम्मेदारी ये है। लेकिन इनको गोल्डन बनाने के लिए भी इनको कुकिंग तो चाहिए होती थी, तो वो कहीं से आती थी। तो वो अगर रैकेट पकड़ा जाए तो सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी। अगर वो रैकेट होगा तो कम से कम मजीद कोई और अनमोल नहीं बनेगी, कोई और पिंकी नहीं बनेगी, कोई और डॉन नहीं बनेगा या बनेगी। उस सप्लाई लाइन को ख़त्म करना चाहिए। फिर सेकंड सप्लाई लाइन जो इनका प्रोडक्ट आगे बेचते थे, चाहे वो MNA हो, MP हो, या कोई किसी बड़े बाप का बच्चा या बच्ची हो, उसको जो बेचते थे वो मिडिल मैन, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनको तो विक्टिम करार दिया गया जो पीते थे, या इनका तो इलाज होना चाहिए।
नहीं, इलाज के साथ साथ और ड्रग इनको खरीद रहे हैं, एक ममनुआ चीज़ है, उसको खरीदेंगे, ये भी तो कानून जुर्म है। बिल्कुल जुर्म है, उस जुर्म की सज़ा जितनी है उतनी मिलनी चाहिए। और अच्छा, इस पर एक तजवीज़ दी है आज अली खुर्शीदी साहब, जो अपोजिशन लीडर हैं, इनके पाकिस्तान ताल्लुक है, जी, वो कह रहे हैं कि जनाब ऐसा कीजिए कि हमारे लोगों के नाम आ रहे हैं या फलां के नाम आ रहे हैं या फलां के नाम आ रहे हैं, अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो हॉल में जितने भी लोग मौजूद हैं असेंबली में, उन सबके भी डोप टेस्ट करा लें, ताकि पता चले अगर कोई मंशियात इस्तेमाल करता है, इस हद तक करता है ताकि उसका इलाज भी हो सके, और वो करता है तो फिर पूछा भी जाए उससे कहाँ से लेकर आता है भाई। ऐसी तजवीज़ दी है, बड़ी अच्छा कार्ड खेला है इन्होंने, और पॉपुलर कार्ड है, लेकिन मुमकिन नहीं है ये, मुमकिन नहीं। करा ले, डर क्यों है? तो सबसे पहले तो वो अपने सारे करा ले भाई, वो तो सबके लिए बोला, पहले सबके उन्होंने लिए बोला सबके लिए बोला। इनके जितने भी 28-30 जितने भी इनके 36 MP है, पहले तो वॉलंटियर तौर पे वो अपना करा के असेंबली में पेश करें, तो फिर पार्टी वाले कराएंगे, ये नहीं, फिर प्रेशर आएगा सब पे कि भाई अब बाकी PTI वाले भी कराओ, और उसके बावजूद भी हुकूमत जमात नहीं कराती। हाँ, तो फिर प्रेशर आएगा ना उन पे। कोई बॉन्ड नहीं कर सकता जब तक असेंबली से करारदाद ना पेश हो जाए, बॉन्ड नहीं कर सकता उन पे, लेकिन एक अखलाकी प्रेशर आ जाएगा कि ये देखें हमने तो अपने 32-36 करा लिए, नहीं तो अब आप लोग भी कराएं। जिस तरह ममनुआ ड्रिंक शायद बन गया था सर, फिर ये कोकीन भी कुछ और ही बनेगा, चीज बन जाएगी या कुछ और बन जाएगा। आगा खान से कराएं या किसी ऐसी उससे कराएं जो ऑथेंटिक हो, और एक अच्छा प्रेशर बढ़ेगा। मैं अली खुर्शीदी को दावत देता हूं कि करें ऐसा। इसमें ज़रूर रोशनी डालें कि ये जो महंगी कोकेन हो या दीगर नशा, ये सप्लाई हो रहा है ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में। हमारे मुस्तकबिल के मेमार, वहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, ये बड़ा सीरियस इशू है। अल्लाह करे कि हुकूमत इसको देखे। आपका चूँकि एजुकेशन से बैकग्राउंड रहा है, मैं चाहूँगा इस पर ज़रा बताइए, ये रैकेट जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ में आ गया सर, जहाँ मतलब माँ बाप बच्चों को भेजते हैं कि जनाब कुछ सीख कर आएंगे, कुछ डिग्री लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे आगे जाकर। अली, मैं आपको एक बहुत ही अजीब व गरीब बात बताऊं कि ये हमेशा से यूनिवर्सिटीज़ में रहा है, और खाली यहाँ नहीं, दुनिया की हर यूनिवर्सिटीज़ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में तो बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ होता है जो उस पर वॉच डॉग होता है, देख रहा होता है कौन है कौन मशकूक है, उसका टेस्ट होता है, और अगर नहीं पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे अभी नहीं है, होना चाहिए, यहाँ पे भी होगा ज़रूर, लेकिन है नहीं। और ख़ास तौर से जैसे टीचर्स कहते हैं और वो चीज़ें कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट में, और यहाँ नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं हमेशा था, लेकिन इतना नहीं था। भी अमेरिका, हम जब थे तब भी कोई एक आध कोई जर्सी होता था, एक आध कोई जर्सी होता था। अच्छा, खवातीन सर, बच्चे के साथ साथ बच्चियां इन्वॉल्व हो गई हमारी। अब तो इतनी जदीद आ गई है कि आपको ना सिगरेट पीने को गोली खा ली आपने, आप नशे में, आप सुनूर में। तो ये सब चीज़ें हैं, और मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता है। और ख़ास तौर से ये मैंने बोला गरीबों का नहीं, मिडिल क्लास और गरीबों का नशा नहीं है, ये एलिट क्लास का नशा है, एलिट क्लास की यूनिवर्सिटीज़ में होता है, और इस पे इसका सदबाब बहुत तरीके से बहुत करना पड़ेगा। माँ बाप को भी बार बार नादिर मक्सी ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें माँ बाप को बड़ा बोर्ड इल्ज़ाम कराया। तो वही है, देखिए आपको जो है नज़र नहीं आ रहे आपके बच्चे का बिहेवियर, कितने वो पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता लग रहा आपका बेटा या बेटी कि दोस्त कौन है, किस वक्त जाते हैं, किस वक्त आते हैं, क्या लिबास है, क्या उनका एटीट्यूड है। हर नशा करने वाले का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी गूगल में पढ़ के देख सकता है कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या अलामात होती है उसकी। तो माँ बाप को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, उनके पैसे की ज़रा रोक के देने चाहिए। आप अपने हाथ से खुद अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बिगाड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी माँ बाप पे आती है। फिर आप हुकूमत पे कह सकते हैं, उसके बाद हुकूमत पे आती है, असातिज़ा पे आती है, सब पे आती है, माशरे के हर एक उस पे आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर आती है तो पेरेंट्स पे आती है कि वो नज़र रखें। पेरेंट्स के साथ साथ मैं कहूँगा बड़े भाई बड़ी बहनें, वो भी अपने भाई बहनों पे नज़र रखें। तो ये इसकी बहुत कमी आ सकती है इसमें।